नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। खबर शाहजहांपुर से है, जहां बरेली के पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट और निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों को लेकर तीखा हमला बोला है। शाहजहांपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने सीधे तौर पर जनप्रतिनिधियों की चुप्पे पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि देश भर में विरोध की आग है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता खामोश बैठे हैं। अलंकार ने आरोप लगाया कि कई जनप्रतिनिधि केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतते हैं और उनके पास खुद का कोई जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा कि टिकट लेने के बाद ये नेता हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीते हैं, लेकिन जब जनता के मुद्दों पर बोलने की बात आती है तो चुप्पी साध लेती हैं। प्रेस वार्ता के दौरान अलंकार अग्निहोत्री ने भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी। उन्होंने कहा कि जिस तरह कंपनी ने धीरे धीरे देश की सत्ता पर कब्जा किया था, उसी तरह आज हालत बनते जा रही हैं। उनका यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। परशुराम धाम में दर्शन के नाम पर एक कैफे में मीडिया से बातचीत में अलंकार ने कहा कि देश में लोकतंत्र कमजोर होता दिख रहा है और यही वजह है कि उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि हालत अभी और बिगड़ सकते हैं। अलंकार ने SC/ST एक्ट पर भी सवाल उठाए और कहा कि मौजूदा व्यवस्था में सामान्य वर्ग की स्थिति खराब हो रही है। उन्होंने दावा किया कि ओबीसी वर्ग भी इसी समस्या से जूझ रहा है और इन वर्गों के साथ लेकर एक नया विकल्प तैयार किया जा रहा है। उन्होंने साफ किया है कि एक नए राजनीतिक विकल्प की तैयारी चल रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। इसके बयान के बाद उनके सक्रिय राजनीति में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। प्रेस वार्ता में कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष रामजी अवस्थी, जिला महामंत्री गौरव त्रिपाठी समेत अन्य लोग भी मौजूद रहे। शाहजहांपुर से राजीव शुक्ला की रिपोर्ट। 13 जनवरी 2026 को भारत सरकार के गजट प्रकाशित हुई। आप देख रहे होंगे अभी जो 26 जनवरी के इस्तीफे के बाद से देश में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करना सब प्रारंभ हुआ। इसके क्रम में जो मैंने पहले बताया था कि एक तरीके से जो उसमें जितनी भी रेगुलेशंस हैं जातिगत आधारित भेदभाव में जो सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हैं, उनको स्वघोषित अपराधी मानते हुए यह जो रेगुलेशन है प्रकाशित हुई, जारी की गई। इससे सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों में जो बेटे बेटियों के साथ अत्याचार, मानसिक शोषण की, शारीरिक शोषण की घटनाएं बढ़ेंगी और आगे भविष्य में, क्योंकि जब सामान्य वर्ग का व्यक्ति परेशान है तो दूसरे वर्ग के परेशान व्यक्ति भी आपस में लड़ रहे होंगे, तो एक तरीके से जो देश में जो आंतरिक कलह का माहौल होगा वही बढ़ता जाएगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पिछले 3 दिन की घटनाएं आप देख लीजिए। कहीं प्रयागराज यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो रही है, कहीं बनारस यूनिवर्सिटी में लड़ाई हो रही है, कहीं गाजियाबाद में, कहीं नोएडा में, और ऐसे ये छुटपुट संघर्ष बढ़ते ही जाएंगे। इस तरीके की जो केंद्र सरकार ने बहुत ही विभाजनकारी मानसिकता के साथ, बहुत ही षड्यंत्र के साथ, इसमें देखिए अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, एक डिवाइड एंड रूल की मानसिकता के साथ जो केंद्र सरकार, जो मैं आप भाजपा की सरकार मानता ही नहीं हूँ, वो एक 2 सरकारें चल रही हैं। एक है जो वेस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों के समय में थी, अब इस समय जो 2 विदेशी लोगों ने, जो विदेशी लोगों ने, वो विदेशी जनता पार्टी चला रहे हैं। इसमें हमारे जो अभी इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो इस समय जो वेस्ट इंडियन कंपनी उसके CEO के रूप में काम कर रहे हैं, और जो अमित शाह जी हैं, जो गृह मंत्री हैं, वो MD मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं। तो इन दोनों ने दोनों के द्वारा जो रन कर जा रही कंपनी है, जो अघोषित कंपनी है, इसमें जो देश के 3 प्रमुख तंत्र हैं, ED, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो ED जैसे आप जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग, इनके माध्यम से विभिन्न जो राजनीतिक दलों और जो भाजपा के अन्य सरकारों पे दबाव डालकर अपने स्तर से जो एक तरीके से जो राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के जो बजट हैं, एक ही काम रह गया है कि उसको कैसे भी सब कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनीज के माध्यम से जो पूरा जो बजट का कुछ 10 से 20-30% जो पॉसिबल हो, जितना CM पे किसी पे दबाव बनाया जा सके, उतना कट लेते हुए इनको सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से शिफ्ट कर सके। हाल ही में आपने वाकया देखा होगा, जल शक्ति मंत्री और ब्रजभूषण सिंह राजपूत आपस में लड़ रहे हैं। पानी की टंकियां, पानी भरो फट जाए, पानी की टंकियों में कोई कनेक्शन नहीं है। इससे ये लड़ाई क्यों हो रही है? आप ध्यान में, जब 70% पैसा जब बचा होगा, 30% लूट लिया गया सिर्फ सब कॉन्ट्रैक्टिंग के माध्यम से। सब कॉन्ट्रैक्टिंग जो होती है एक बहुत जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका है, लूट का नया तरीका है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जब कोई ठेका उठता है, जैसे आपने
मान लीजिए 50,000 करोड़ का कोई ठेका उठा, एक कंपनी जो है प्रायोजित कंपनी को ठेका दिया गया, उसको काम नहीं करना है, वो सिर्फ उसने ठेका लिया और ठेका किसी जो थर्ड पार्टी को ऑफलोड कर दिया जाता है 10-20-30% कट में। तो एक तरीके से ये प्रॉफिट मेकिंग इंटरप्राइज होता है, सब कॉन्ट्रैक्टिंग। उसके माध्यम से पूरा पैसा जो है अलग अलग कंपनीज के माध्यम से ये राज्यों से बाहर शिफ्ट हो रहा है, इसीलिए लड़ाई हो रही है, इसीलिए दिक्कत है। इसीलिए ये सब कुछ जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 लाया गया था, 2026 के जो 27 का जो चुनाव आने वाला है, देखा जाए तो अब तो ये क्लियर कट हो गया है। जो जब से आपके माननीय प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं कलराज मिश्र जी ने भी बोल दिया कि ये जो रेगुलेशन है असंवैधानिक है, उसके बावजूद भी सरकार का इस पर कोई स्टैंड नहीं आया। एक असंवैधानिक चीजों को जो 543 MP MLA राज्यसभा के जितने सांसद हैं वो सब चुपचाप बैठे हुए हैं आपकी जो पूरे देश के पूरे राष्ट्र की आत्मा को बेचने के लिए। ये क्यों ऐसा नहीं कर पा रहे हैं? इनके वैसे तो कोई ऐसा डर नहीं है, आपके ज्यादा क्या हो जाएगा, जान चली जाएगी, कोई गोली मार देगा। ईडी, CBI और इनकम टैक्स का डर है, लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि पूरा समाज हमारा खत्म होने जा रहा है। आप देखें 3-4 दिन से कैसी घटनाएं हो रही हैं, हमारा पीटा जा रहा है, लोग एक दूसरे लड़ रहे हैं, जो लोग OBC, SC, ST कोई जनरल आपस में लड़ रहे हैं। ये यदि इस रूप में लागू हो गया या किसी भी रूप में लागू होता है तो देश में सिविल वॉर सिचुएशन डेवलप हो जाएगी, आर्थिक कलह का माहौल उत्पन्न होगा। जिस तरीके से जो स्टेप आपने लिया है, इसी तरीके से अमिताभ ठाकुर जी ने दिया, लेकिन आज क्या हाल है आपको पता है, लगता है कि सरकार पीछे लग सकती है आपके। देखिए सर, आप हुई वही जो राम रखा, आप हमें गोली मार दो। आप ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड में लोग जानते हैं, जो लोग खोए नहीं जानते हैं ना, तो हम क्या है जिंदगी भर के में रहने वाले हैं। अरे हमें जेल भेज दो, जेल में भी 40 साल के बाद मुक्ति मुझे मिल जाएगी, लेकिन ये जो आंतरिक जेल है इससे मुक्ति मिल चुकी है। सबसे बड़ी बात है हम लोग जेल से निकले, जो हमारी मानसिक जेल हम लोगों ने बना रखी है। और ये हमारे माननीय जो, मैं किसी वर्ग के किसी अन्य वर्ग के जनप्रतिनिधि को नहीं बोल रहा, हम अपने जो सजाती है, मैं तो भैया अपने ब्राह्मण MP MLA से पूछूंगा, क्या आप में रीढ़ बची है, क्या आप में शर्म है, हया है? मानसिक गुलामी से निकल आओ, अभी भी समय है, अभी भी खड़े हो जाओ, हम सबके साथ खड़े हो, नहीं तो आपको समाज आप देख रहे हैं माफ नहीं करेगा। ये पहली बार देश में ऐसा अप्रत्याशित माहौल आया है। ये पूरे देश में जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कटआउट हैं वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के कटआउट लेते हुए उसमें चप्पल जूतों की मालाएं पहनाकर उस पर कालिक लगाकर या तो जलाया जा रहा है, चप्पलों से मारा जा रहा है। कोई अगर आपको ये कोई नई घटना नहीं है, रोज 20-30-40 वीडियो आ रहे हैं अलग अलग। इस समय जो देश में, क्योंकि जो UGC रेगुलेशन जब से आया है, देश की आत्मा पे आपने प्रहार किया है। आपका जो मेन कोर वोटर था सामान्य वर्ग और OBC, पहले सामान्य वर्ग और धीरे धीरे OBC को भी समझ में आया, सिर्फ लड़ाने के पर्पज से नहीं किया है। ये दोनों वर्ग अलग हो चुके हैं आपसे।